माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। झाबुआ अलीराजपुर जिला ही नहीं पूरे देश में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर राममय माहौल जातिवाद से ऊपर उठकर देखा गया, जो आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जाएगा। अयोध्या में उक्त श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे देश व विदेश में हुआ। राममय माहौल के साथ पूरे देश का हिंदुत्व भी एक होता दिखाई दिया है, जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखा जा सकता है। अयोध्या में जिस तरह भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया, उसी तरह ग्रामीण अंचलों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। गांव को पूरा भगवा ध्वजों से सजाया गया, मंदिरों को सजाया गया, सुबह शाम राम नाम की फेरी निकाली गई। जिस प्रकार का माहौल दीपावली पर्व पर देखने को मिलता है, उससे कई ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ 22 फरवरी के दिन को पर्व की तरह मनाया गया। झाबुआ जिले के ग्राम खवासा में 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के एक माह पूर्व से अखंड रामायण पाठ किया गया। साथ ही सुबह शाम धार्मिक फेरी पूरे गांव में निकल जाती, जो हर व्यक्ति के मन में राम के प्रति आस्था व उत्साह उत्पन्न करती है। यहाँ खासकर मुस्लिम समाज ने भी इस राममय माहौल को 4 गुना करने हेतु अपना तन मन धन से योगदान दिया गया, जो सामाजिक सौहार्द का एक आईना दिखाई दिया। सोमवार को सुबह तेजाजी मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकली, जिसमें ग्राम की प्रत्येक महिला कुंवारी कन्या अपने अपने घर से कलश लेकर आई और तेजाजी मंदिर पर पहुंचकर कलश यात्रा में शामिल हुई। तेजाजी मंदिर से कलश यात्रा शुरू होकर ग्राम के मुख्य मार्ग से होकर पुनः कलश यात्रा का समापन तेजाजी मंदिर पर हुआ। ग्राम के लोगों की कलश यात्रा में 100% हुई उपस्थिति भी एक अमिट छाप छोड़कर गई। जगह जगह फूलों से कलश यात्रा का स्वागत किया गया। आतिशबाजी भी कलश यात्रा का आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मुस्लिम समाज के भाई बंधुओं ने भी अपने बैनर के साथ सभी राम भक्तों का स्वागत फूलों से किया। साथ ही रात्रि में समापन जुलूस में भी विशेष रूप से मुस्लिम समाज ने राम भक्तों का आइसक्रीम व कोल्ड ड्रिंक के साथ स्वागत किया। माही की गूंज के लिए खवासा से सुनील सोलंकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में ग्राम अमरगढ़ में सोमवार सुबह 6 बजे से ही शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थीं। यात्रा रामपुरिया के पंचमुखी हनुमान जी मंदिर से शुरू हुई, जिसके पहले सभी ग्रामीणों के लिए पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। यात्रा में ग्राम के सभी युवा भगवा वस्त्र में, महिलाएं पीले वस्त्र में व बालिकाएं महाराष्ट्रियन स्टाइल में साड़ी पहनकर शामिल हुई। यात्रा पंचमुखी हनुमान जी मंदिर से शुरू होकर मंडी से होती हुई ग्राम अमरगढ़ के राम मंदिर पर समाप्त हुई, जहां श्री राम भगवान की आरती उतारकर प्रसादी वितरित की गई। यात्रा में 2 डीजे पर युवा भगवा पताका लहराते नृत्य करते हुए चल रहे थे। साथ ही यात्रा में 2 डीजे, 2 घोड़े व बग्गी पर श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी बने बालिकाएं सवार थीं। यात्रा ग्राम के युवाओं के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें ग्राम के वरिष्ठ जनों का पूरा सहयोग रहा। जिसके बाद शाम को श्री राम मंदिर पर ग्राम के सुंदरकांड मंडल द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजनों को स्वल्पाहार करवाया गया। माही की गूंज के लिए अमरगढ़ से विजय पाटीदार की रिपोर्ट। वहीं ग्राम जामली में ग्रामीणों द्वारा एक पैदल यात्रा भी निकाली गई थी, जो 22 किलोमीटर की दूरी तय कर तारखेड़ी धाम पर पहुंची थी। विश्वमंगल धाम तारखेड़ी का दर्शन लाभ लिया था। 22 जनवरी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दिन एक कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा गांव के गली मोहल्ले में होते हुए गुजरी तो ग्रामीण द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। कलश यात्रा में ग्रामीण भक्ति गीतों पर झूमते नाचते हुए नजर गए। वहीं ग्रामीणों द्वारा स्वागत में जगह जगह रंगोली भी बनाई गई। कलश यात्रा के समापन के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के अवसर समय पर जगह जगह लाइव आरती देखकर गांव के सभी मंदिरों में आरती उतारी गई। उसके पश्चात ग्रामीणों द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने भंडारा प्रसाद का लाभ उठाया। माही की गूंज के लिए जामली से जितेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
ग्राम भामल में ही बाजना रोड पर स्थित श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज मंदिर पर मंदिर समिति के द्वारा 3 दिवसीय पंचकुंडी यज्ञ के दौरान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिवस के दिन सत्यवीर तेजाजी महाराज की और अंबे मां की नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई तथा इस कार्यक्रम के दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें आसपास के सभी गांव में से भक्त पधार कर भक्तों ने प्रसादी के रूप में भोजन ग्रहण किया। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के पावन दिवस पर ग्रामीणों द्वारा झांकी सजाकर भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें सभी धर्म प्रेमी हाथ में भगवा ध्वज लेकर राम भजनों पर झूमते हुए नजर आए। साथ जय श्री राम के नारों के जयकारों से गली मोहल्ले गूंज उठे। इसके पश्चात महाआरती और प्रसादी वितरण के साथ कार्यक्रम को विराम दिया गया तथा भंडारे के रूप में पूरे गांव में सामूहिक रूप से भोजन भी करवाया गया। माही की गूंज के लिए भामल से नारायण पालरा की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर ग्राम करवड़ में विशाल श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर नगर में निकली शोभा यात्रा में राम भक्त डीजे के भजनों और ढोल की आवाज पर उत्साह के साथ नाचते गाते निकले एवं श्री राम के जय घोष से नगर को गुंजमयी कर दिया। शोभा यात्रा में समस्त ग्रामवासी शामिल हुए। शोभा यात्रा में राम भक्त एवं महिलाएं सफेद एवं पीली साड़ी में नजर आई। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर नगर में काफी उत्साह देखा गया और खूब नाच गाना राम भक्तों के द्वारा किया गया। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री चारभुजा नाथ मंदिर और श्री राम मंदिर पहुंची। इसके पश्चात प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई एवं भंडारा महाप्रसादी का आयोजन पाटीदार धर्मशाला में समस्त ग्रामवासी की उपस्थिति में संपन्न हुआ एवं रात में भजन संध्या का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। माही की गूंज के लिए करवड़ से अरुण पाटीदार की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुंदनपुर में भी सोमवार को उत्सव का माहौल देखने को मिला। पूरे ग्राम भर में जगह जगह भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी बनाकर कुंदनपुर के नगर में बच्चों के बाल रूप तैयार करके शोभा यात्रा में पूजा अर्चना की गई। कुंदनपुर नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर से यात्रा प्रारंभ हुई, जो होली चौक, आजाद चौक, कुमार मोहल्ला, चामुंडा चौक से बस स्टैंड होते हुए पुनः शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर पर समाप्त हुई। कुंदनपुर नगर में यात्रा का सभी धर्म प्रेमी जनता, भगवा समिति कुंदनपुर, मातृशक्ति महिला मंडल, श्याम मित्र मंडल ने मिलकर स्वागत किया। कुंदनपुर में एकता की मिसाल बना बोहरा समाज ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा समाप्त होते ही अयोध्या में चल रही भगवान श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कुंदनपुर नगर में लाइव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे देखने को लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लाइव प्रसारण समाप्त होते ही आरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। माही की गूंज के लिए कुंदनपुर से कृष्णपाल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हर जन की हृदय स्थली बन चुकी प्रसिद्ध अयोध्या नगरी में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बरवेट नगर की सर्व समाज हिंदू जागरण मंच विश्व हिंदू परिषद की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक, किसान संगठन, धार्मिक संगठन सहित राजनीतिक संगठनों ने शोभा यात्रा में शामिल होकर उत्साह के साथ निकाली गई है। अयोध्या में भगवान रामलला के नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को बरवेट अंचल में राम उत्सव मनाया गया। नगर से लेकर गांव-गांव तक शोभा यात्रा निकाली गई है। पूरा नगर भगवामय होने के कारण राममय हो गया है। बरवेट में सुबह 4 बजे से ही दीपकों की रोशनी से सरोबार हो गया। प्रभु भक्ति का यह सिलसिला सतत दिन भर चलता रहा है। इसके चलते पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई है। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्री राम झांकी निकाली गई। इसमें विभिन्न देवी देवताओं के रूप में सजे कलाकार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण राममय हो गया है। हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद की योजना अनुसार श्री राम मंदिर चौक से यह शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग से सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई। दिन में 12 बजे श्री राम मंदिर प्रांगण पहुंची। सबसे आगे युवा मंडली राम भक्त श्री राम के नारे लगाते हुए पूरी शोभा यात्रा के दौरान राममय माहौल बना दिया। उसके पीछे डीजे और बैंड से प्रसारित हो रहे नारे एवं गीत राम भक्तों का जोश दुगुना कर रहे थे। तैयार रहना श्री राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है तथा घनश्याम कृपा कर 2 मथुरा भी सजाएंगे सुनकर अगल बगल के लोग भी थिरकते देखे गए। बीच बीच शोभा यात्रा में महिलाओं एवं बहनों से राम दरबार में जमकर नृत्य किया। माही की गूंज के लिए बरवेट से जगदीश प्रजापत की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला के विराजमान होने के अवसर पर नगरवासियों में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। मानो हमारी सारंगी नहीं अयोध्या हो के तहत नगर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद खेड़ापति हनुमान मंदिर पर महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। ग्राम की हर गली, हर मोहल्ला, हर घर, हर मंदिर में विद्युत साज सज्जा और अपने घरों पर रंगोली बनाकर और 3 दिनों तक दीप जलाकर दीपावली मनाई। पूरा ग्राम जगमगा रहा था। पूरा ग्राम भगवा ध्वज और भगवा पट्टे के द्वारा मानो भगवा नगरी जैसा सजाया गया है। राम भक्तों का उत्साह चरम पर था और शाम 5 बजे से महाप्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर खास बात यह रही कि इसमें नगर के मुस्लिम परिवार की तरफ चल समारोह का स्वागत में ठंडाई का वितरण कर स्वागत किया गया। माही की गूंज के लिए सारंगी से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा सैकड़ों किलोमीटर दूर अयोध्या में हो रही थी, लेकिन ग्राम बामनिया ऐसा राममय हुआ कि मानो राम जी प्रतिमा यही स्थापित हो रही हो। पूरे ग्राम की हर गली, हर चौराहे को सजाया गया और जगह जगह रंगोली बनाई गई। सुबह 9 बजे खेड़ापति हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे ग्राम के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर शामिल हुए। आलम यह था कि यात्रा 1 किलोमीटर लंबी निकली। ढोल, बैंड, डीजे आदि पर महिला, बच्चे, युवा सब झूमते नजर आए। पूरे ग्राम में यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज द्वारा भी इस भव्य शोभा यात्रा का स्वागत कर सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की गई। यात्रा नगर भ्रमण करती हुई राम मंदिर पहुंची, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का लाइव प्रसारण किया गया और महाआरती की गई, जिसके बाद महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसादी का लाभ लिया। माही की गूंज के लिए बामनिया से गौरव भंडारी की रिपोर्ट। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान दशरथ नंदन सियापति श्री राम अपने जन्म स्थल पर विराजमान होने की खुशी में आम्बुआ कस्बे में हजारों की संख्या में राम भक्तों ने विशाल जुलूस, डीजे, ढोल तथा जय घोष तथा रंग उड़ाते हुए निकाला। शंकर मंदिर प्रांगण में स्थापना कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के बाद उत्साही राम भक्त केसरिया ध्वज लेकर आतिशबाजी करते हुए जुलूस जोबत तिराहे तक जाकर पुनः मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुआ। श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की आरती तथा भंडारा किया गया। विगत 1 सप्ताह से कस्बे में प्रभात फेरी, अक्षत कलश पूजन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, महिला मंडल भजन कीर्तन, भजन संध्या तथा अक्षत कलश शोभा यात्रा के बाद आज 22 जनवरी को भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना का लाइव प्रसारण देखने के बाद हजारों की संख्या में राम भक्तों ने विशाल जुलूस निकाला। जुलूस कस्बे से घूमता हुआ जोबत तिराहे तक जाकर पुनः शंकर मंदिर प्रांगण में पहुंचा। यहाँ पर भक्तों को भंडारे की प्रसादी वितरण की गई। यहाँ पर बाल शिव भक्तों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिन्हें प्रोत्साहन स्वरूप श्री कृष्णकांत जायसवाल द्वारा नकद पुरस्कार दिया गया। श्री राम मंदिर में 5 बजे शाम को भगवान श्री राम की आरती की जाकर 56 भोग की प्रसादी वितरण की गई। मंदिर पुजारी शंकर लाल पारिक ने आरती की, जिसका स्थान पर स्वागत किया। दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा तोरण द्वारा लगाए गए तथा चॉकलेट आदि वितरण की गई। माही की गूंज के लिए आम्बुआ से जगराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर चंद्रशेखर आजाद नगर भाभरा में विशाल चल समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जो देर रात नगर के भगवान श्री राम मंदिर पहुंचा, जहां भव्य आरती व प्रसादी का आयोजन किया गया।
तय कार्यक्रम अनुसार दूसरे दिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर के प्राचीन श्री राम मंदिर में हजारों की संख्या में राम भक्तों ने भगवान श्री राम का अभिषेक कर आरती उतारी। इससे पहले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन का लाइव प्रसारण सभी ने देखा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा नगर भगवान श्री राम के जय जय श्री राम के नारे के साथ गुंजायमान हो गया। जातिवाद से ऊपर उठकर उक्त भाईचारे का संदेश उन राजनीतिक लोगों के लिए भी तमाचा है जो सदैव अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे में सेंध लगाने का प्रयास करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हर जाति वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ शामिल होकर इस महोत्सव को ऐतिहासिक बनाया है, जो इतिहास के पन्नों में लिखा जा सकता है।